हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नयन आनंद क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? कैसे हो? और जब हम ये सवाल पूछें कि हम कैसे हैं, तो मैं देख रहा हूँ बड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से गुस्से में हैं, थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से चिंतित हैं और ना जाने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं क्लैट 2025 वालों को। भाई, सोचा था कि इतना आसान पेपर आएगा, आ गया ना। आसान आया, मेंटली प्रिपेयर थे ना, ठीक है, मगर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। शायद आंसर गलत हो सकता है, रॉन्ग एट द ऑप्शन ऑफ कंसोर्शियम में भी। तमाम बातें दुनिया भर के लोग और एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। क्लैट 2025 हो गया। एक तरीके से जो डी डे था वो खत्म हुआ है यहाँ पे। पर इसी डी डे के खत्म होने के साथ में लाइफ की कई सारी चीजें हैं जो प्रारंभ होती है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? क्लैट 2025 खत्म हो गया, तो मेरे एनएससी के दोस्तों, अब वक्त है थोड़ा सा चिल करने का। जो होना था वो हो गया है। जो ऑब्जेक्शंस थे उसको बताने की उठाने की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए आपके पास 3 दिसंबर 4 बजे तक का वक्त है। ऑब्जेक्शन उठाइए, फाइनल आंसर की क्लैट निकालेगा। वेदर दे विल कंसिडर योर ऑब्जेक्शंस और नॉट, इट इज डिपेंड ऑन देम एंड देयर रीजनिंग। एवरी डिटेल इज मेंशन्ड ओवर देयर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं पूछना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। चलो, आपको दिए कुछ 15-20 सेकेंड, सोच कर बताओ मुझे कि क्या है आपके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन। मैं चुप हूं। नहीं नहीं नहीं, वीडियो नहीं अटका था, वरना तुम बोलो कि वीडियो अटक गया। नथिंग लाइक दैट। कोर्स ऑफ एक्शन पूछा था आपसे, आपका नहीं समझ आ रहा क्या करना है? अच्छा ये बताओ, तुम में से एनएलयू दिल्ली का फॉर्म तो भरा होगा ना कई बच्चों ने? हाँ, तो अब वक्त आ गया है उस एग्ज़ाम को देने का। एलिट की तैयारी करो। अच्छा बताओ, तुम में से कई लोगों ने एनएलयू दिल्ली का फॉर्म नहीं भरा, तो 12th के बोर्ड्स तो होंगे ना कि ख़त्म हो गए हैं अभी? तो उसकी तैयारी करना है। पर क्लैट, क्लैट का क्या? क्लैट में जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया। ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो वो है ऑब्जेक्शन रेस। उसके लिए आपको पता है पूरी प्रोसीजर, और नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एआईएलटी का फॉर्म भरा है तो सिर्फ फॉर्म ऐसे ही तो नहीं भरा है ना। हमारे अंदर वो एस्पिरेशंस, वो ड्रीम तो है कि हमको एआईएलटी पहुंचना है, सॉरी, हमको एनएलयू दिल्ली पहुंचना है। और क्लैट में इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर रैंक वैंक जो भी आपको लग रही हो, अभी अंदर हैं बाहर हैं, कैसा जाएगा कट ऑफ, क्या होगा, अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से प्रोविजनल स्कोर इतना आ रहा है। थाम जाओ, खुद को थाम लो, रोक लो, रोको, अपने आप को रोको। अभी अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। मैंने बोला ना, आखिरी तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सब जीवन के साथ कुछ ना कुछ बेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, पर्चियां गिर रही हैं मेरे पास से, कुछ रखी हुई थी किसी ने जेब में। अच्छा ठीक है, तो हाँ, हम कहाँ थे? तो जीवन में तो अभी बहुत सारे अप्स डाउन्स आने बाकी हैं। मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा आज कि हमने मेहनत करी है इस एग्ज़ाम में, दिन रात एक कर दिए, तो ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम चली गई, एआईएलटी का फॉर्म भरा है और पूरी मेहनत से एआईएलटी देंगे। आने वाले जो दिन हमारे पास में बचे हैं, क्लैट वाले दिन क्या क्या कमियां हमसे हुई, हर एक इंसान से हुई होगी। इवन AIR 1 से भी कुछ तो गलतियां हुई होंगी ना। तो बस उसको देखकर समझ करके
उसी मिस्टेक्स को हमको 8 दिसंबर को नहीं दोहराना है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए आपका एग्ज़ाम है, उसको भी क्रैक करना है। जैसे क्लैट में फोड़ा है वैसे एलिट में भी फोड़ेंगे। थोड़े से फ्लिपर्स थे। देखो दोनों एग्ज़ाम सिमिलर हैं, चीज़ें वही हैं, लेकिन कुछ अलग है। तो ये एक्सपेक्टेशन मत लेकर जाइएगा कि जैसा क्लैट आया वैसे ही एलिट आएगा, जैसा ये एग्ज़ाम था वैसे ही AILET का एग्ज़ाम होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, और उनके हिसाब से देना होती है हमको एग्ज़ाम। 2 बजे से 4 बजे का वो भी एग्ज़ाम है। आपको आपका सेंटर मिल चुका है, हॉल टिकट मिल चुका है। कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए उन्होंने, सिंपल से डिसेंट से उनका नोटिफिकेशन है। तो NLU दिल्ली की प्रिपरेशन में जुट जाइए। गाइडेंस चाहिए मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इसी वीडियो में थोड़ी बहुत AILET की गाइडेंस भी देता हूँ आपको। दूसरी चीज़ मैं करना चाहूँगा, जो दूसरी बात है वो हमारे उन साथियों से मैं करना चाहूँगा जिनका भी बोर्ड्स है, CBSE बोर्ड्स, और एलिट नहीं दे रहे हैं, AILET नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अब अपने बोर्ड्स की तैयारी कर लें। 12वीं के बच्चों, फिजिकल एजुकेशन का पेपर 17 फरवरी से है आपका पहला एग्ज़ाम। जी तोड़ मेहनत उधर भी करना है। पहला ही पेपर वो है जिसकी आपने बुक नहीं उठाई। मैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी हैं उसके पहले। अभी तक आपने जिसको ज़्यादा सीरियसनेस के साथ में नहीं पढ़ा है वो है PE। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि PE तो हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन तो हो जाएगा, लेकिन इतने आसानी से तो नहीं होगा ना। तो अभी क्या करना है आपने? अब आपको PE का पेपर करना है। फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस उसको बड़े अच्छे से लगाइए। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अगला हमें क्या करना है? आगे के सब्जेक्ट्स की तैयारी करना है। आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गई होंगी या होने वाली होंगी, उनकी तैयारियां करें। वो साथी जिनका तो ड्रॉप ईयर था इस बार, जिन्होंने क्लैट दे दिया, अब उनके पास में कुछ बचा नहीं है, तो वो अपना आंसर की पर एक बार फोकस करें। वो बच्चे अब जिनके पास में 12th बोर्ड्स नहीं आ रहे हैं, वो तैयारी करें आने वाली एग्ज़ाम्स की, जो उनको देनी है। अगर मन है तो, नहीं देनी है तो थोड़ा सा चिल हो जाएं, रिलैक्स करें। आगे कुछ नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल सी पे बात करें। मेरे पास में है, मेरे पास काम बहुत है आप लोग के लिए। हाँ मतलब इधर समाधान का भी काम है, यहाँ पे NSE का भी काम है, तो काम की कमी नहीं है। आइए आप लोग मिल करके कुछ बड़ा करते हैं। जब तक आपकी एग्ज़ाम्स आ रही हैं मैं आपको बहुत सारे टास्क दे सकता हूँ। कुछ अच्छा लिखें, कुछ अपनी स्किल्स को और नर्चर करें, डिजिटल स्किल सीखें, सॉफ्ट स्किल सीखें। टाइम है आज सॉफ्ट स्किल्स के सीखने का। बस खाली ना बैठे रहें। यहाँ से आपका काम खत्म नहीं हो गया है, काम शुरू हुआ है। मैं इतना कहूँगा, ये तो बस अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। और लड़ाई कब तक थमेगी, कब तक रुकेगी? कभी नहीं रुकने वाली, कभी नहीं थमने वाली। तो इस चीज का ध्यान रखो। क्लैट 2025 हो गया है, NSE ने सफलतापूर्वक कर लिया है, हमने फोड़ दिया है। नाउ मूव ऑन, मूव ऑन विथ इट। डोंट गेट स्टक, बी इन द गेम। खेल से नहीं भागना। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता है मुझे देख लो, नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु NLSIU छोड़ने के बाद मैं अभी भी गेम में हूं। और मैं गेम में जीवित कैसे हूं? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे जीवित रखा है। मैं जब NLUs में था, जब NLSIU में था, तो मैं मेंटरशिप भी करता था। याद होगा आपको, आप लोगों से मिलता भी था। कई सारे बच्चे फर्स्ट बैच के ही NLUs में पहुंच गए थे। समवन इज HNLU रायपुर, आजकल तो वो कन्वीनर बन चुके हैं 2-3 कमिटीज़ के। एक व्यक्ति तो मूड कोर्ट संभाल रहा है, जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है।
तो काफी अच्छा लगता है। ये आपका ब्रेन है ना, इसको भी प्रताड़ित लोग कर सकते हैं, लेकिन आपसे छीन तो नहीं सकते। राइट टाइम पे राइट डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करना होगा, और जितनी स्किल्स आप गेन कर सकते हो कर लो। देखिए, नो वन इज जजिंग यू, और जो जज करे तो करने दो। आपको आपका काम करना है, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। रिमेंबर एक ही चीज है, अगर कुछ चलता है तो वो काम चलता है भाई। काम बोलता है, काम चलता है, और आपको काम करना पड़ता है। सो यस, बी इन द गेम। अपने आप को नोटिफाइड रखें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें। चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह से, और लगाते हैं वापस न्यूज़पेपर के सेशन, अगर आपका एआईएलटी नहीं है तो, वरना तो एआईएलटी के हिसाब से करना होगा ना हमें। क्लैट 2025 खत्म हुआ है, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई है। अभी भी आपको टू डू लिस्ट चाहिए। नयन आनंद क्लासेस की पूरी टीम आपको टू डू लिस्ट देने के लिए लगातार तात्पर्य है। आपको फियरलेस रहना है, आपको बोल्ड रहना है, डरना नहीं है किसी भी परिस्थिति से, सबको डराना है। और एक अच्छा समय, आपका गोल्डन एरा अब स्टार्ट हुआ है। पता है, इस दुनिया में अगर किसी में सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, मुझे कई लोगों ने बोला ये बात, कुछ प्रोफेसर्स ने भी बोला था एनएलएसआईयू में, क्लैट प्रेप के दौरान क्लैट मेंटर्स ने भी बोला था कि यदि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसी में है तो वो युवा शक्ति में है। लेकिन युवा शक्ति अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझे। रीडिंग के गेम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं आपके, यहां से स्टार्ट हुआ है। आप जिस भी लॉ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप जिस लॉ स्कूल में जाएंगे, वहां पे आपको रीडिंग और अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको और अच्छी तरीके से चीजों को सीखना होगा। तो आगे बढ़ना है, पूरी मेहनत करना है, और हार नहीं मानना है। काम खत्म नहीं हुआ है। आकाश भाई जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, मेरे मित्र हैं, क्लैट खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा था, मुझे याद है, संदर्भ याद नहीं है, पर मैंने कुछ कहा था अंत को लेकर के। तो आकाश भाई ने मुझे रिप्लाई दिया कि अंत ही आरंभ है, अंत हस्ति आरंभ। इस लाइन के बाद अंदर कुछ जागृत हुआ, तो मैंने लिखा अंत ही आरंभ है, आरंभ तो प्रचंड है। याद होगा आपको आकाश भाई, अगर आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो, अंत ही आरंभ है, आरंभ तो प्रचंड हो। किसी चीज का अंत किसी ना किसी की शुरुआत है। प्यादे का अंत वजीर बनने की शुरुआत है। आग का जलना राख बनने की शुरुआत है, और प्यादे का अंत ही तो वजीर की शुरुआत है। तो अंत ही आरंभ है, आरंभ तो प्रचंड हो। तो ये जो आपका आरंभ है, ये नवारंभ आपको मुबारक हो, या आपको आपका टाइम मुबारक हो। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा कर रहे थे ना, लो आ गया है आपका टाइम। पूरी गति के साथ, फुल मूड से, बीस्ट मोड ऑन करते हुए चलो लग जाओ मेहनत में। वी डिड दैट एग्जाम, वी डिड। एनालाइज करें उसको राइट टाइम आने पे, ब्रेन मैपिंग करें, आगे बैठें, लेकिन अपना काम करना बंद नहीं करें। बहुत सारे काम है अभी तो, कुछ काम नहीं है, खेलो वो भी एक काम है। क्रिया हिंदी में, इंग्लिश में वर्ब, हर वो एक्शन जो ये ले रहा है तो वो करें, लेकिन हेल्दी मैनर में। पता चला खाते ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, मूवी देखते ही जा रहे हो, वेब सीरीज पे वेब सीरीज निपटा रहे हो, ठीक है, जनरली दो चार चीजें आप प्रोडक्टिव करिए कुछ, मैं ऐसा कहूँगा। ठंडों का टाइम है, बढ़िया कुछ कसरत वसरत करें, सेहतमंद रहें, और ब्लेसिंग्स हमारी आपके साथ हमेशा है। ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है हमारा। फैग एंड पे आते आते, सब कुछ ख़त्म होते होते, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो नई चीज़ों की शुरुआत है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए एनएससी एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है।
मेंटर्स मेंटी प्रोग्राम कि एनएलयूज के अंदर आपको कैसे कंपोनेंट्स को पूरा करना है, किस प्रकार से आपको गाइडेंस लगेगी, क्या वो एक राइट सीनियर अप्रोच होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को हंट करना है, उसके लिए पूरी की पूरी टीम एनएससी आपके साथ में है। उन मेंटरशिप के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट 2026, क्लैट 2027 यदि आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एनएससी को ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट पीजी के विषय में मेरे पास में बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप क्लैट पीजी के एस्पिरेंट हैं, हमारे पास में उसकी भी फैकल्टीज़ हैं। हम सब हैं आपके साथ में, तो आप क्लैट पीजी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट यूजी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करने के लिए बात कर सकते हैं, खुश रहने के लिए बात कर सकते हैं। ध्यान रखें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, एंड वेलकम टू आवर फैमिली। इफ यू वांट, वी वांट यू टू कम हियर। द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। सदैव याद रखिएगा, जीवन के इस क्षण में जब बहुत सारे लोग आपको गिरता हुआ देख रहे थे, आप विजय मुस्कान हासिल कर चुके हैं। ये जीत आपकी है, ये एग्जाम आपकी थी। जब दुनिया बहुत कुछ कह रही है, पुट योर ईयरफोन्स एंड डू ट्यून द म्यूजिक दैट यू वांट। कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा करें। लाइफ हैज मोर फॉर यू, वर्ल्ड हैज मोर फॉर यू, only if you wanted to work hard, only if you wanted to explore। मुझसे आप किस चीज़ की सहायता चाहते हैं, आप मुझे अवश्य बताइएगा, मेरी टीम को बताइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। डू रीच आउट टू अस एंड स्टे ट्यून्ड। नयन आनंद क्लासेस मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और कुछ बोलना होता है क्या? हाँ, मतलब वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आप हमारा एक पार्ट बन जाते हैं। आपको अगला वीडियो आने के पहले, आपको अगला वीडियो आने के पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप हमारे साथ में और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बस इसी बातों के साथ आज की इस क्षण की इस क्लास को यहीं पे विराम दूंगा। अगले टॉपिक से रिलेटेड, आपके डाउट से रिलेटेड रीच आउट करें, क्योंकि हम रिप्लाई करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि आपका मैसेज पड़ा हुआ है और आपको बार बार कहना पड़ रहा है मुझे रिप्लाई करो, मुझे रिप्लाई करो, मुझे रिप्लाई करो। हम वो लोग हैं जो जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिप्लाई करते हैं। कैसे आपको पहुंचना है, आपको बस पता होना चाहिए। चलिए, मैं एक बार फिर कहूँगा, कर लेता हूँ वरना टीम नाराज़ हो जाएगी कि तुम सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़वाते हो। नयन आनंद क्लासेस के कंटेंट आपको पसंद आते हो, मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो, आपको अपना लगता हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपना ध्यान रखें। बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मिल करके आगे और बढ़ना है और जाना है। अभी तो जीतना है, अभी तो सफ़र की शुरुआत है। आपको ये नवारंभ मुबारक हो। क्लैट 2025 का सफल समापन और आपके जीवन का शुभारंभ आपको मुबारक हो। चलिए, मिलते हैं जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल वेरी सून। डू ट्यून, ओके।